बच्चों आइए फिर हम लोग आज एक नए सवाल के साथ कल तक 13.4 का 3 सवाल हम लगा रखे थे। आज हम लोग चौथा सवाल आने जा रहे हैं, ठीक है ना। चौथा सवाल कह रहा है कि धातु की चादर से धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? ऐसे बनाएंगे, देखिए ये ना है, देखिए तो ऐसे रहेगा तब ना सामान उसमें कुछ अटेगा। हाँ, छिन्नक के आकार का है। अब वो कह रहा है कि ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। फिर है लड़के, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दिया है इसका 8 सेंटीमीटर का दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ का दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य पूछ रहा है बच्चों। आइए देखते हैं फिर हम लोग। तब इसमें इसका आयतन निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो छिन्नक का आयतन सीधे लिख लेंगे डायरेक्ट। छिन्नक का आयतन बराबर, बताइए फार्मूला बच्चों क्या होता है? 1/3 पाई एच ना, एच कोष्टक में R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2R1, सिर्फ R1 R1 और R2। देखिए 1/3 पाई का मान 22 के साथ ऊंचाई कितनी है? 16 है। 16 है ना, है ठीक। देखिए हाँ, देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे त्रिज्या यदि हम लोग इसको R1 ले रहे हैं तो इसको क्या लेंगे? R2 लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 20। इसी को हल कर लीजिए बच्चों। तो पाई का मान क्या दिया है? 3.14। तो 3.14 कर रहा लड़का, रख लीजिए 3.14 रखिए। जो दिया है वही लिखिए बच्चों ना, 3.14। चलिए तो 3.14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, रहने दीजिए। 3.14 गुणे 16/3। अब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा शायद हो सकता है इसी से कट जाए। 8 64 408 लिखा 24 हो गया। तो 16 को गुणा कर दीजिए इसमें। तो 16 चौका कहाँ? अच्छा 8 दूना का 16 आएगा ना यहाँ पे, सही है ना यार? ठीक। तो यहाँ बच्चों देखिए ये 20 है ना, अरे 8 है 20 है तो 8 दूना 16 160 में होगा। चलिए आइए देखिए, तो 16 चौका 64, 16 कम 16, 16 6 22, 2 हाथ से लगा 2, 16 3 48, 49 50। दशमलव कहाँ लगेगा? 2 स्थान पे बटा के 3। इसको हल कर लीजिए, जोड़िए इसको। तो 4 6 6 12, 4 1 5 1 6, 6 से 24, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना का 6 और 3 8 0 लगा काटेंगे ना, हो जाएगा 50.24 गुणे 208। इसी का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। गुणा करिए थोड़ा सा जल्दी से। देखिए बच्चों गुणा करने में कितना आया है? 10,409.92। देखिए इतना क्या आया है? आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तब इसमें भरे दूध का मूल्य पूछ रहा है ना। तो 1 लीटर का कितना दूध है, कितना पैसा है? 20 रुपये प्रति लीटर है ना। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से पूरे भरे दूध का मूल्य पूछ रहा है। तो पहले इसको लीटर में बदलेंगे ना। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आप लोगों को? 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हाँ वो सब लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10,449.92 बटा के 1000।
अब ये किस में बदल गया, लीटर में बदल गया। ठीक, लीटर, तो दशमलव इधर खसक जाएगा, तो 10.44992 लीटर आ गया। ध्यान दीजिए, तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य तो यहाँ 10.44992 गुणे 20 का उसमें गुणा कर दीजिए बच्चों, तो 2 को गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 नवा 18 एक 19, 2 चौका 8 एक 9, 2 चौका 8 और 0 2 एक कम 2, एक जीरो और दे देंगे इसको, दशमलव लगाएंगे इसमें। अब हम लोग कहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 208 रुपये आ रहा है लगभग, 208 रुपये इसका लगभग आ रहा है। लगा लीजिए इसको, लगा लीजिए। देखिए बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन कर रहा है, तो अब इसका तो उसमें उपयोग है नहीं। अब देखिए आगे है, अब अगला कर रहा है, इसी क्वेश्चन में कर रहा है कि इस चादर का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका फार्मूला भी बता रखा है आप लोगों को। इसका फार्मूला बताइए थोड़ा सा। तो छिन्नक, पहले छिन्नक का निकालिए ना, नहीं कुल पात्र का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे हम लोग। तो छिन्नक का क्षेत्र बताइए बच्चों, कल बताए थे, पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2, ये हो गया, प्लस पाई R1 देखिए नीचे वाला रहेगा है ना। तो यल का मान पता है, यल का मान निकालना होगा, तो पहले निकाले जाए यल का मान। यल का मान कैसे निकलेगा फिर? तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे हमको यल की समस्या आ गई, तो यल का मान यहाँ दिया नहीं है, तो यल का मान निकालेंगे हम लोग। इसके लिए देखिए फार्मूला है, यल बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो कड़ी में एच का मान कितना है बच्चों, 16 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है, R1 हम लोग क्या लिए हैं 8 ले रहे हैं। तो हाँ, किसी को घटाएंगे तो उतना मनवा आएगा, ऊपर चाहे नीचे। तो 8 माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256 प्लस 8 20 में से 8 घटी कितना बचेगा 12, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 144। जोड़ लेंगे बच्चों इसको, 10 5 4 9 1 10 400, तो कितना आएगा टोटल। देखिए आ गया इसका तिर्यक ऊंचाई बच्चों। तो यहाँ 3.14 गुणे 20, R1 प्लस R2 8 प्लस 20 प्लस पाई का मान 3.14 गुणे 8 ले रहे हैं उसको हम लोग, तो 8 का स्क्वायर। इसी को हल करना है बच्चों। तो देखिए हल कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 एक कम 2 और 2 3 6, दशमलव कहाँ लगेगा 2 स्थान पे, हाई कितना हो जाएगा 28, 20 28, यहाँ 3.14 गुणे 8 64। चलिए इसी गुणा करिए, तो गुणा कर बताइए जल्दी से। देखिए गुणा करने बच्चों कितना आया है, इसको गुणा करने में कितना आया बताइए 1758.40 प्लस इसका गुणा करने पे 200.96 जोड़ेंगे बच्चों इसको, कितना आएगा 1959.36। देखिए ये क्या आया है वर्ग सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्षेत्रफल आ गया। ये पूछ भी रहा है कि पूरे छिन्नक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप आंसर में इतना लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका दाम बता दीजिए कि इसको बनाने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है। तो उसके लिए कहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 8 रुपया है। क्या रुपया है 8 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। ठीक, तो इतना का कितना होगा, तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम, तो 8/100 गुणे 1959.36।
बस 100 से भाग करके इसका गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया बच्चों? 156.74। बस 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 8 दिया है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 8 दिया है, इतना रुपया आ गया। तो देखिए दशमलव के 3 स्थान तक लिखिए, 5 या 5 से अधिक है तो एक संख्या इसको बढ़ा दीजिए, तो 156.75 रुपये आ जाएगा। लगा लीजिए, देखिए ये आंसर है। देखिए परीक्षा में आएगा, इसी तरह बच्चों फिगर बना करके सवाल लगाएंगे। एक सवाल कम से कम 6-7 नंबर तक पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, लगा लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने ये सवाल लगा रखा है। इसको आप समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कम से कम 2 बार 3 बार इसको देखिए। और ख़ास बात यह है कि हम लोग लाइव आते हैं 8:30 बजे से 10 बजे तक लाइव आते हैं। कक्षा 10 का मैथ, अभी मैथ क्लास चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। इसके बाद जो ही मैथ का कुछ हल हो जाता है तो हम लोग साइंस को भी लेके आएंगे फील्ड में। साइंस भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, मुख्य चीज़ें बताएंगे, बोर्ड परीक्षा संबंधित आपको हम ट्रिक बताएंगे, कैसे पास होना है, कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद 10 बजे के बाद कक्षा 12 का भी क्लास चलता है, लाइव चलता है क्लास है। और यदि पहली बार आए हैं हमारे वीडियो पर तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।